वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 104 तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एक आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? किसने खोजा था ऑक्सीजन को? प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑक्सीजन का आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है प्रिस्टले। ठीक है, खोज होना चाहिए, डिस्कवर, खोज, इन्वेंट नहीं, खोज। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व प्रसिद्ध जो कश्मीर वैली है और डल झील कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में तो है, लेकिन कहाँ? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। देखिए, हिमालय पता होगा आपको, बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं टॉप वाले को, और इसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे वाले को बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है विश्व प्रसिद्ध कश्मीर वैली और डल झील अवस्थित है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण जो हिमानी नदियां हैं, बाल्टोरो और सियाचिन, इसी प्रदेश में है। ठीक है, महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में है। और कुल्लू घाटी की अगर बात की जाए तो कुल्लू वैली वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। ये भी पूछा जाता है कि कुल्लू वैली कहाँ पर है, तो हिमाचल हिमालय यानी देखा जाए तो मध्य हिमालय और पीर पंजाल के बीच। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है, दे सकता है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये वैसे ही ऊपर चलते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जो नागा पहाड़ियाँ होंगी वो मणिपुर और मिजोरम से तो ऊपर ही होंगी। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में पटकाई बूम, उसके नीचे जाओगे नागा पहाड़ियाँ, और नीचे जाओगे मणिपुर पहाड़ियाँ, और उसके नीचे मिज़ो पहाड़ियाँ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है पटकाई बूम, उसके नीचे नागा पहाड़ियाँ, फिर उसके नीचे मणिपुर पहाड़ियाँ, उसके नीचे मिज़ो या लुसाई पहाड़ियाँ। यह एक नीची पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ जो है ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। नीचा पहाड़ी क्षेत्र। बराक नदी है किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बराक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, वो मेघना की सहायक नदी है। अब मेघना को नेपाल में है तो ब्रह्मपुत्र ही नेपाल में मेघना। ठीक है, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नहीं तो नहीं। तो बराक नदी जो है मणिपुर और मिज़ोरम राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है, और सहायक है ये किसकी? सहायक नदी किसकी है? मेघना की। तो देखिए, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिज़ोरम की एक मुख्य नदी है। बराक नदी मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहायक नदी है, चिंदविन नदी। वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है इनमें? देखिए, वायुयान ऊपर उड़ता है तो वैसे भी उसमें दबाव हो जाता है कम। ठीक है, एयर प्रेशर ऊपर कम है ना, और वैसा लोड अलग, तो टायर ना फटें इसलिए नाइट्रोजन भरी जाती है उसमें। ठीक है, ताकि संभावना कम रहे। वायुयान के टायरों में भरने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और वायुयान के टायरों का जो दबाव है और जो तापमान है वो बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय जो है टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है,
जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका दबाव होता है कम, इसलिए उसको जो है टायरों में भरा जाता है ताकि विस्फोट होने की संभावना जो है वो कम रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है दर्रे और सामने है उसके राज्य। सिपकीला के सामने हिमाचल प्रदेश लिखा है, नाथुला के सामने सिक्किम लिखा है, नीतिला के सामने उत्तराखंड लिखा है, अलीपुर के सामने अरुणाचल प्रदेश लिखा है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है, नाथुला सिक्किम में करेक्ट है। थांगला नीतिला लिपुलेख उत्तराखंड के दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं है लिपुलेख। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे का नाम क्या है फिर? देखिए लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि अरुणाचल में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम एक समान होता है। ये प्रश्न आपने पहले भी देखा होगा, 3-4 दिन पहले टेस्ट में। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम जो है समान होता है, एक जैसा होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थाल घाट के सामने महाराष्ट्र लिखा है, पाल घाट के सामने गोवा लिखा है, भोर घाट के सामने केरल, दिफू के सामने लिखा है अरुणाचल प्रदेश। तो थाल घाट दर्रा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1 और 4 तो सही हो गए, अपने को यहाँ पर गलत ढूंढना है। जो पाल घाट दर्रा है वो केरल का है, वो जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र का है। तो 2 और 3 यहाँ सुमेलित नहीं है, तो हमको सुमेलित नहीं ढूंढना है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो थाल घाट महाराष्ट्र का हो गया, और जो भोर घाट है वो भी महाराष्ट्र का है, पाल केरल का है, और दिफू है अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए पाल घाट जो है वो पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रा है, दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है ये, और नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है ये भोर घाट। फलों के रस को सुरक्षित रखना है, किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? फलों की रस की बात हो रही है, खाद्य पदार्थों के नहीं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बी। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है विषुवतीय वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इक्वेटोरियल है, इस कारण यहाँ जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाहरित या सदाबहार वन पाए जाते हैं। डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू फीवर होता है एंडीज मच्छर के द्वारा, वायरल फीवर है, विषाणु। तो डेंगू ज्वर जो है वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मालवा का पठार इसका भाग है, मेघालय का पठार इसका भाग है, कर्नाटक का है क्या है, कोयम्बटूर पठार है, पलायू पठार है, बहुत बड़ा है ये उपरोक्त सभी। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे कि हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार, याद रखिएगा। देखिए मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार भी, ध्यान से सुनिएगा, मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार भी मुख्य प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। जो भ्रंश, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं ये भी, कार्बी एंगलोंग और मेघालय, ठीक है। जो भ्रंश घाटी बनने के कारण छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है, बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना है, किसका प्रयोग करेंगे? ऊपर फलों का संरक्षण कर रहे थे, फॉर्मिक एसिड, अब खाद्य पदार्थ की बात आती है यहाँ पर, तो बेंजोइक अम्ल का उत्तर सी बी, ठीक है, बेंजोइक अम्ल।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रायद्वीप पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर पश्चिम के सामने लिखा है दिल्ली कटक प्रायद्वीप पठार की सीमा का निर्धारण हो रहा है। पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में कठियावाड़ प्रायद्वीप, दक्षिण में कार्डमम। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत लग रहा है। देखिए, नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, ठीक है, यानी देखा जाए तो अरावली का विस्तार। पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पश्चिम में शिलोंग तथा कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? विलियम जोन्स का नाम तो पहले लीजिए, और नेथेनियल हॉलहेड भी, हेनरी टॉमस कोलब्रुक भी, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है इससे संबंधित। तो विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। विनिपेग झील किस देश में है? किस देश में है विनिपेग झील? कनाडा में है, ऑप्शन नंबर ए। तो विनिपेग झील जो है कनाडा में है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहती है आयोडीन। देखिए, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि जो आयोडीन है एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। होमबुर्ज जल संधि निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? ये इम्पोर्टेंट हो, होमबुर्ज जल संधि पूछ ली जाती है। ओमान को और ईरान को, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, होमबुर्ज जल संधि जो है ईरान और ओमान को अलग करती है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलई पहाड़ियों की अन्नाईमुडी, और दूसरी कौन सी है? नीलगिरी की दोड्डा बेटा। तो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अंतिम प्रश्न, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? सबसे अधिक फ्लोरीन है। तो हैलोजन अधिक अभिक्रियाशील आधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटेन होता है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील क्या है? ये फ्लोरीन। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, इसकी टेस्ट सीरीज़ और वीडियो का लाभ उठाने के लिए। ये रेड बटन दबाकर जो आ रहा है राइट साइड के थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इसको प्रेस कर लीजिएगा। जितने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो वेलकम है ही है, ठीक है। धन्यवाद।